जय हिंद, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज चल रही है। हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है जल यानी वाटर। इसके पहले हमने एयर के बारे में आपको बता दिया, वायु। वाटर के बारे में देखते हैं क्या होता है वाटर। फलशाला या छोटी घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहात होता है। जो थलशाला होती है वो क्या होती है आपकी? इट इज द आर्टिफिशियल यार्ड ऑफ स्मॉल हाउस कीपिंग प्लांट्स। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संगठित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है। वाटर एवोपरेट ड्यू टू द हीट ऑफ सन। तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। डायरेक्ट पूछता है कि वाटर साइकिल किसे कहते हैं? द प्रोसेस इन विच वाटर कॉन्स्टेंटली चेंज इट फॉर्म द ओशन रोटेट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ इज नोन एज द वाटर साइकिल। मैं आपको एक बता दूं कि जो हमारा जल है ना ज्यादा बढ़ता है ना ज्यादा घटता है। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे एनर्जी होती है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसी तरह हमारे पूरे ऑन पृथ्वी में अगर जल देखा जाए तो ना ये ज्यादा बढ़ सकता ना घट सकता, क्योंकि ये बारिश होती है। बारिश का पानी नीचे समंदर में आता है, फिर समंदर से फिर इवापोरेट होकर ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश होती है, फिर वही होता है। ठीक है, पूरा क्या होता है? साइकिल चलती रहती है। ये देखिए वाटर साइकिल। वाष्पीकरण हुआ, ये संघनन बादल में हुआ, ये बारिश हुई, बारिश के बहाव के कारण ये फिर समंदर में आया, फिर वाष्पीकरण हुआ, फिर इस तरह से इसका पूरा चक्रण चलता रहता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा वाटर है ना ज्यादा बढ़ सकता है ना ज्यादा घट सकता है। अलवर जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल के सूत व हिमनद हैं। द मेन सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर आर रिवर बेड एंड कॉटन एंड ग्लेशियर। जो आपके ये क्या है, मैन आपके फ्रेश वाटर के स्रोत है। महासागर एवं समुद्री जल का लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाले नमक होते हैं। द वाटर ऑफ द ओशंस एंड ओशन साल्ट इज मोस्ट ऑफ द सोडियम क्लोराइड ऑफ द साल्ट। जो आपके समुद्र में ज्यादातर पानी पाए जाते हैं वो उसमें क्या होते हैं? साल्टी होते हैं। हम आपको बता दें टोटल कितने परसेंटेज आपका है? 71% आपका पूरा क्या है? वाटर है अर्थ में, और 29% आपकी लैंड है। ठीक है, 71% में भी इसको मान लो 71% को 100%। ठीक है, इसमें से ओशियंस में टोटल 97% है। 2% आपके आइस कैप यानी बर्फ में उसमें बने हुए हैं। फिर ग्राउंड लेवल की पानी पीने लायक फ्रेश वाटर कितने हैं? 0.68। फ्रेश वाटर लेक्स में 0.99%। इनलैंड सी साल्ट 0.999। एटमॉस्फेरिक में 0.019%। और रिवर्स में आपके मात्र केवल 0.011% है। इस तरह आपका पूरा 100% होता है। इस तरह से हम वाटर को क्या किए हैं? विभाजित किए हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड फोर्थ पार्ट में आपका क्या है? पूरा जल। फिर सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ द साल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट पर 1000। लवणता 100 ग्राम जल में नमक की मात्रा होती है। यहाँ महासागर की औसत लवणता कितने पार्ट में आपके? 35 पार्ट्स पर 1000 में आपके है। डेड सी जो आपकी इजराइल में है, वहां का 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में है सैलिनिटी। स्विमर कैन फ्लोट बिकॉज द इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मेक इन डिस्टेंस। इसकी वजह से वहां आप जाएंगे तो वहां पर आप डूब नहीं सकते। डेड सी में अभी कभी कभी आपको जानने का मन है कहाँ की नदी में, कहते हैं ना डूब के मर जाते हैं, बट आप से नहीं बनता तो आप वहां जाके कूद जाइए। कूद जाएंगे तो आप ऊपर ही तैरते रहेंगे। ठीक है, डेड सी है वो। ठीक, इस तरह से मैंने आपको बता दिया वाटर। वाटर में क्या क्या होता है ये देख सकते हैं। आपकी पूरी की पूरी ये क्या है? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में मैं आपको बता दूं कि 7 आपके क्या है कॉन्टिनेंट, 5 ओशंस हैं। ये नॉर्मल आपकी नदियों के बारे में बताया गया कौन कौन सी मैन मैन नदी, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी आपके रिवर में है, बंगाल की खाड़ी इधर है, अरब सागर इधर है, कैस्पियन सागर आपके यहाँ पास पड़ता है, काला सागर, भूमध्य सागर, विक्टोरिया झील जहाँ से आपकी यहीं से नील नदी निकल के ऊपर जाती है, अमेजन रिवर जो विश्व की सबसे लार्जेस्ट नदी है, विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट नदी आपकी नील नदी है। ठीक है, सॉल्ट लेक आप देख सकते हैं, सुपीरियर लेक देख सकते हैं आप, दक्षिण सागर इधर है, ये प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक, यहाँ पर सदर्न महासागर। ठीक है, ये भी पैसिफिक का आपका।
22 मार्च को विश्व जल दिवस हम हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों का प्रवलित किया जाता है। फिर आते हैं ओशियन के सर्कुलेशन में। जो ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। लाइक द काम वाटर्स of the lakes and lake, ocean water is always moving, it's never calm। जबकि ओशन वाटर होते हैं कभी भी शांत नहीं रहते। ठीक, महासागरों की गतियों के इस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि वेव्स हो गए, तरंगे, इप्टाइड यानी ज्वार भाटा, और आपकी वेव्स यानी धाराएं। Waves are formed when the winds escape across the ocean surface. The stronger the winds blow, the bigger the wave becomes। जब समुद्री सतह पर पवनें बहती हैं तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवनें बहती हैं तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। फिर आती है आपकी सुनामी। सुनामी कैसे आती है? तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है। जो मतलब आपके समुद्रों में, नदियों में आपके जो हवा के कारण होता है, तो उसे कहते हैं सुनामी। वर्ड आपका कहां से लिया गया है? जापान से। भूकंप, ज्वालामुखी उद्वार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वरीय तरंगे उड़ जाती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। ड्यू टू earthquake, volcanic eruption or underwater landslides, ocean waters is highly displaced, as a result of the which tidal waves of up to 15 meter height can be called the tsunami। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। आपको बता दें, इंदिरा पॉइंट नॉर्थ सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट आपका था। इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट आपके भारत को कहते हैं। ठीक है, इंदिरा कोल। फिर सुनामी कहां से लिया गया? सुनामी वर्ड आपका कहां से लिया गया? आपका जापानीज वर्ड है। हर्वर वेव्स एज द हर्वर्स गेट द डिस्ट्रॉय व्हेनेवर देयर इज सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी अपने पोताश्रय नष्ट कर जाते हैं। फिर सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को आप हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थे जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्री तल से आकाशमार्ग गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप था कि दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर वापस जल समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया था, जिसकी तुलना में वैश्विक वायुवान हो सकती थी। परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप जैसे डूब गए। ठीक है, आपके सुनामी की कहानी। सुनामी भाई साहब बहुत तेज आती है। सुनामी जब आए तो आप बच के रहिए। ये देख सकते हैं आपका पूरा इंडिया यहाँ पास है, रिंग ऑफ फायर। आप ये पूरा रिंग ऑफ फायर का वो उधर मैटर से यहाँ पास आप सुनामी ये देखिए 6.6, 5.9, 7 पड़ी, ये आपके रिएक्टर्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंडिया है, ये इंडिया का कोलकाता, ये आपका ब्रह्मपुरी, ये यहाँ पास आपके पूरे स्टेट कोस्टल वाले प्लेन्स कौन से हैं? पूरा 9 कोस्टल प्लेन्स है, उसके हमने नाम लिखवा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं मैप क्लास में। फिर आता है एप्टाइड। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड द टाइड एप। ठीक, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। व्हेन द वाटर राइजेस हाईएस्ट हाइट एंड सबमर्ज लार्ज पार्ट ऑफ द कोस्ट इज नोन एज। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा। ठीक, सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। किसके कारण आता है? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तब उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल अभिकर्षित हो जाता है, जिसके कारण ज्वार आता है।
पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचा ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं, बिग टाइड कहा जाता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्दश में होता है तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागर जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप है कि निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है। उच्च ज्वार संचालन में सहायक होता है। हाई टाइड हेल्प्स इन द एयर सर्कुलेशन। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। ठीक। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट से निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाइयों से मछलियों को पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ये देख सकते हैं आपकी प्रोसेस पूरी। निपटाइड आपका जब होता है ज्वार भाटा में, ये पृथ्वी यहाँ पास आप अर्थ है, यहाँ पास आपका चंद्रमा। स्प्रिंग टाइड आपकी यहाँ पास सन है, यहाँ पास मून है, तो इसलिए क्या है सबसे ज्यादा आपको तभी आता है जब सन और मून एक साइड में दोनों ओर से अपने खींचते हैं तो वह ऊपर हाई टाइड तभी बनती है। ठीक है, एक तरह से ये हो। फिर देखते हैं ओशन करंट क्या होती है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा होती है, उसे क्या कहते हैं, ओशन करंट कहते हैं, जो पूरी एकदम नियमित तौर पर बढ़ती। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी दोनों हो सकती हैं, हॉट और कोल्ड दोनों हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। वार्म ओशंस करंट यूजुअली अराइज नियर द इक्वेटर एंड फ्लो टुवर्ड द पोल। फिर ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ओशियनिक करंट लेब्राडोर महासागरीय की धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जो आपकी लेब्राडोर ओशियन है वो कौन सी, कोल्ड वाटर स्ट्रीम कहलाती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम की जो होती है वो गर्म धाराएं आपकी होती हैं। ठीक है, हॉट वाटर। महासागरीय धारा किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। ओशन करंट इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ एरिया। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहां पास हॉट और कोल्ड दोनों धाराएं मिलती है वहां सबसे ज्यादा आपकी फिशरिंग की सुविधा होती है। जहां गर्म एवं ठंडी जल धारा मिलते हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौसंचालन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण क्या होती है, जो आपके where hot and cold stream are found, a misty weather form, a result of which there are obstruction of the non circulation। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के इसके कुछ उदाहरण आपके ये देख सकते हैं। आपकी जर्मन की गल्फ स्ट्रीम पर बहने वाली गर्म इधर ये जैसे ये समंदर से होते हुए ये ऐसे आ रही है। ठीक है, सर्कुलर वे में आप देख सकते हैं। हमेशा क्या होता है, ये नीचे ठंड से गर्म की ओर जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास इक्वेटर है, यहाँ पास पूरे बर्फ जमे तो है, यहाँ से ऐसे घूमते घूमते आपकी धाराएं ये जाती है। ठीक, इस तरह से आपका चैप्टर 5 भी खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।